हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या च काशते यत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिते। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ, और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में आश्रव अधिकार पेज नंबर 262, 262 और गाथा नंबर 164 और 165। आपको जन्मदिन मुबारक। दीदी आपको अभी कक्षा के बीच में नहीं कहो ऐसा, ठीक है ना? हाँ हाँ, ये कक्षा के बीच में नहीं कहो, बस हो गया जितना होने भी, बस धन्यवाद, है ना? अब ये सब जन्म मरण का भाव करेंगे, जन्मदिन क्या करेंगे है? 100 262, 100 पेज नंबर 262 और गाथा नंबर 164, 164 और 165, है ना? गाथा पाठ करेंगे फिर भाव समझेंगे। या मित्यतम जैसे हमने पीछे अविद्रमणम। हाँ पुण्य पाप अधिकार पढ़ा, उसमें हमने माना कि ये सात तत्व संबंधी भूल है ना। हमने पुण्य को उपादेय मान लिया, तो ये सात तत्व संबंधी हाँ भूल हो गई। तो ये किस 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 कौन सात से तत्व तत्व के में अंदर पुण्य, जाएगी? पुण्य तत्व संबंधी आश्रव और सात तत्वों में। दोनों हो जाएगी। देखो सुनो, एक नंबर को जिन जिनका अनम्यूट है वो सब पहले म्यूट करो। कुसुम आंटी जी म्यूट करो, मीनाक्षी दीदी म्यूट करो, है ना? म्यूट करो सब, शोर आ रहा है। हाँ, अब ठीक है। अब सुनो ध्यान से, देखो दीदी ने प्रश्न किया कि जो आश्रम, जो हमने पाप पुण्य में जो हमने स्वरूप समझा और पाप पुण्य संबंधी जो भूल है, वो कौन से तत्व संबंधी भूल कहलाएगी? देखो एक भी तत्व में भूल है तो सातों ही तत्वों में भूल है। एक भी तत्व में भूल है, सातों ही तत्वों में भूल है। एक तत्व समझ में आएगा तो सातों ही तत्व समझ में आएंगे। क्या कहा? एक तत्व में भूल, सातों ही मतलब तत्वों में इंटर भूल। रिलेटेड है एक ये तत्व फिर। समझ में आएगा, हाँ सातों ही तत्व समझ में आएंगे। मूल तत्व तो दो ही है, जीव और अजीव। और बाकी आश्रवन संबंध निर्जरा मोक्ष, वो जीव और अजीव के विशेष हैं, यानी कि उन दोनों के बीच के संबंध को दर्शाने वाले हैं, निमित्त नैमित्तिक भाव से होने वाली अवस्थाओं को बताने वाले हैं। अब हमने पुण्य पाप संबंधी तत्व के संदर्भ में जो भूल समझी, तो यदि उसको सही से समझा जाए तो सात तत्व संबंधी ही भूल है। जब हम आश्रम के संदर्भ में भूल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम संवर के संबंध में भी भूल कर रहे हैं, हम निर्जरा के संबंध में भी भूल कर रहे हैं, है ना? और ये आश्रम संबंधी भूल क्यों हो रही है? क्योंकि हमें जीव का स्वरूप समझ में नहीं आया, अजीब का स्वरूप समझ में नहीं आया, तभी तो हम आश्रम संबंधी भूल कर रहे हैं, है ना? हम पाप को भला बुरा जानते हैं, पुण्य को भला जानते हैं, इसका मतलब हम जीव के स्वभाव और उसके स्वरूप को नहीं जानते। यदि हम जीव के स्वभाव और स्वरूप को जानते होते तो हम भला उसी को जानते ना, अपने स्वभाव अपने स्वरूप को। सही मार्ग तो वही था ना। नहीं जानते, इसी के कारण तो हम वह भूल कर रहे हैं। और पुण्य को भला जान रहे हैं, दैट मीन्स हम अजीव के भी स्वरूप और भाव को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि वह पुद्गल जो है या अजीव जो है, वह तो सर्वथा बंध स्वरूप ही है, चाहे वह पाप के रूप में हो चाहे वह पुण्य के रूप में हो। और हम बंध को भला जानते हैं, मोक्ष का मार्ग जानते हैं, तो हम मोक्ष संबंधी भी भूल है हमारी, मोक्ष तत्व संबंधी भी भूल हो गई। आश्रम को संवर निर्जरा जानने से संवर निर्जरा संबंधी भूल भी हो गई।
तो एक तत्व के संबंध में जो भूल है वो वास्तव में देखा जाए तो सातों ही तत्व के संबंध में भूल है। ऐसा नहीं है कि वे आपको छह तत्व तो समझ में आ गए और एक तत्व में आप चूक कर गए। ऐसा नहीं। आपने एक भूल करी, आपने सारी ही भूल करी। ठीक है ना, ऐसा समझना। और विशेष करके उसको भेद करके समझा रहे कि पाप और पुण्य के संदर्भ में क्या है, आश्रम के संदर्भ में क्या है। ये आचार्य की शैली है कि आपको बारीकी से, सूक्ष्मता से आपकी भूल के विषय में समझा रहे हैं। वास्तव में एक तत्व संबंधी भूल दैट मीन सातों तत्व संबंधी भूल है। और एक तत्व संबंधी समझ यानी कि निज स्वभाव से निज चैतन्य संबंधी जो समझ है, वह सातों ही तत्व के संबंध में हमें समझ प्रदान करती है। अगर आप और भी बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो पूर्व रंग में जो पढ़ा उसी का विशेष ही हमने उसका विशेष ही हमने आजीव अधिकार में पढ़ा, उसी का विशेष हमने पाप पुण्य अधिकार में, कर्ता कर्म अधिकार में पढ़ा। उसी का विशेष हम आश्रव अधिकार में पढ़ रहे हैं। आश्रव अधिकार में जो हम पढ़ेंगे ऐसा नहीं है कि हमने पुण्य पाप अधिकार में नहीं पढ़ा है। पुण्य पाप अधिकार में जो हमने पढ़ा है ऐसा नहीं कि हमने कर्ता कर्म अधिकार में नहीं पढ़ा है। ऐसा नहीं है। पढ़ा वही भाव है, समझाया आचार्यों ने उसी भाव को है, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न तरीके से। कभी आश्रव की मुख्यता से, तो कभी पाप पुण्य की मुख्यता से, तो कभी कर्ता कर्म की मुख्यता से, तो कभी जीव तत्व की, कभी अजीव तत्व की मुख्यता से। किसी किसी की मुख्यता से, एक एक तत्व की मुख्यता से एक ही भाव को आचार्य भिन्न भिन्न प्रकार से समझा रहे हैं। ठीक है ना। क्या है मूल उद्देश्य? पर से एकत्व ममत कर्तत्व भोक्तत्व बुद्धि को तोड़कर स्वयं में निज चैतन्य स्वरूप में अपने उपयोग को स्थिर करना, ये एकमात्र उद्देश्य है। कैसे करना? कि जिस इस प्रकार से करना। ठीक है ना। तो वो विशेष भाव, उसी भाव को अलग अलग प्रकार से समझा रहे हैं। तो एक तत्व संबंधी बुल दैट मीन सातों तत्व संबंधी। ये छह समझ में आ गए, एक समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं होता। चार समझ में आ गए, दो समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं होता। पाप तो समझ में आ गया हमें, पुण्य समझ में नहीं आया। अथवा पुण्य समझ में आ गया हमें, पाप समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं होता। नहीं होता। यदि आपको पाप समझ में आ गया, आपको पुण्य भी समझ में आना चाहिए, तभी पाप समझ में आया कहलाएगा। यदि आपको पुण्य समझ में नहीं आया, इसका मतलब आपको पाप भी समझ में नहीं आया। इसी प्रकार से आश्रम समझ में नहीं आया तो आपको बंध भी समझ में नहीं आया। समझे? निर्जरा समझ में नहीं आई, कुछ समझ में नहीं आया। जीव समझ में नहीं आया, अजीब समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं। आ गई बात समझ में? क्या निश्चय समझ में आ गया? कि हाँ निश्चय समझ में आ गया, व्यवहार समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं होता कि व्यवहार व्यवहार समझ में आ गया, निश्चय निश्चय समझ में नहीं आया। अभी तक हम व्यवहार को अच्छे से जानते थे, निश्चय को नहीं जानते थे। ऐसे ही है ना कि भैया तुम व्यवहार को भी नहीं जानते थे। निश्चय बिना व्यवहार नहीं होता, व्यवहार बिना निश्चय नहीं होता। ठीक है ना। ऐसा होता ही नहीं है। जो व्यवहाराभासी हैं अथवा जो निश्चयभासी हैं, क्या वो निश्चय के अथवा व्यवहार के स्वरूप को जानते हैं? आभास मात्र है। उन्हें लगता है कि हम व्यवहार को भली प्रकार से जानते हैं, मात्र निश्चय को नहीं जानते। निश्चयभासी वाले को ऐसा ऐसा भ्रम हो सकता है कि मैं निश्चय के भाव को, स्वरूप को भली प्रकार से जानता हूँ, व्यवहार को नहीं जानता हूँ। ये भ्रम हो सकता है, वास्तव में ऐसा होता नहीं है। जिन्हें निश्चय समझ में आता है उन्हें व्यवहार समझ में आता ही आता है। जिन्हें व्यवहार समझ में आता है उन्हें निश्चय भी समझ में आता ही आता है। व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होता, निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता। ऐसे एक तत्व के बिना बाकी के तत्व नहीं होते। एक आत्मा के बिना आत्मा समझ में आता है, अजीब समझ में नहीं आता है। ऐसा नहीं होता है। द्रव्य समझ में आता है, गुण समझ में नहीं आते, पर्याय समझ में नहीं आती। बोलो भैया। ऐसा नहीं होता है। द्रव्य गुण पर्याय एक ही है, कोई भेद थोड़ी है, अभेद है। द्रव्य समझ में आया दैट मीन्स गुण और पर्याय भी समझ में आए, पर्याय समझ में आई दैट मीन्स द्रव्य और गुण समझ में आए, गुण समझ में आया दैट मीन्स द्रव्य और पर्याय का भाव समझ में आया। और क्या कहें, एक अनुयोग समझ में आता है, बाकी के अनुयोग समझ में नहीं आते। वास्तव में खरेखर देखा जाए तो मैं एक भी अनुयोग समझ में नहीं आया, क्योंकि जिसे एक अनुयोग समझ में आता है उसे चारों ही अनुयोग समझ में आते हैं। क्या कहा? ऐसा नहीं होता है कि कर्णानुयोग समझ में आता है और द्रव्य समझ में नहीं आता, प्रथमानुयोग समझ में आता है और चरणानुयोग समझ में नहीं आता। ऐसा होता ही नहीं है। क्यों? चारों ही अनुयोग स्यादवाद शैली में है। अनुयोग को समझने के लिए स्यादवाद समझना अनिवार्य है। जब अस्यादवाद ही समझ में नहीं आता तो अनुयोग कहाँ से समझ में आएंगे? जब स्यादवाद ही समझ में नहीं आया तो अनुयोग कैसे समझ में आ जाएंगे? कहानी को याद कर लेना, पात्रों के नाम याद कर लेने का नाम थोड़ी वर्तमान युग की समझ है। वर्तमान युग का क्या भाव है, उसका क्या उद्देश्य है, वह किस लिए पढ़ा गया है, किस लिए लिखा गया है, उसके पीछे को उसको बताने का तात्पर्य क्या है, जब तक ये भाव समझ में ही नहीं आएगा तो वर्तमान युग समझ में नहीं आएगा। कुछ बात समझ में नहीं आई है?
है ना। तो एक अनुयोग समझ में आया, यानी चारों अनुयोग समझ में आए। एक आता है, बाकी के तीन नहीं आते। आपको एक भी अनुयोग नहीं आता। आप इंफॉर्मेशन के मामले में इंफॉर्मेटिव हो सकते हो उस एक अनुयोग अनुयोग के संदर्भ में, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मुझे समझ में आया, क्योंकि शादवाद शैली को समझे बिना अनुयोग समझ में नहीं आती। अनुयोगों को पढ़ना और अनुयोगों को समझना, अंतर है दोनों में। अंतर है ना। अक्षर ज्ञान होना और अक्षर की समझ होना, ये दोनों में अंतर है। क्या कहा? अक्षर ज्ञान होना और अक्षर की समझ होना। जैसे पिता का पर्यायवाची क्या होता है? बाप। और अन्य अन्य। अब हम क्या पूछें कि तुम्हारे बाप का क्या नाम है, या तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, क्या पूछे हम? बोलो भैया। अक्षर ज्ञान होना और अक्षर की समझ होना। अक्षर ज्ञान तो है कि हमने ने क्या गलत बोला, बाप का हो पिताजी का हो, बात तो एक ही है। क्या अंतर है? बाप कहने में और पिता कहने में अंतर क्या है? कि अक्षर ज्ञान की अपेक्षा से तो कोई अंतर नहीं है। सही है बात, पर्यायवाची शब्द है उसका। लेकिन कहाँ बाप कहना और कहाँ पिता कहना, ये तो समझ की बात है ना। कुछ बात समझ में नहीं, ये तो समझ की बात है। ऐसे आत्मा कहना, पुरुष कहना, आत्मा को पुरुष कहते, पुरुष को आत्मा कहते, बिल्कुल सही बात है। उसका भाव क्या है? जब वह समझ में नहीं आया, तो आत्मा समझ में नहीं आया। वर्तमान युग कहना, कर्णन युग, चरणन युग, द्रव्य युग कहना, ये बात तो ठीक है, अक्षर ज्ञान हो गया। तो 14 राजू लोक है, और 7 नरक हैं, 14 स्वर्ग हैं, आदि आदि, 16 स्वर्ग हैं, आदि आदि, ये भाव समझ में आ गया। लेकिन इसको पीछे, इसके पीछे का भाव क्या है, तात्पर्य क्या है, उसको जानने का उद्देश्य क्या है, उसको जानने से लाभ क्या है, ये समझ में नहीं आया। तो कर्णन युग समझ में नहीं आया। पकड़ में ही बात। ऐसे एक बात समझ में आए तो संपूर्ण जिनागम समझ में आए। एक तत्व समझ में आए तो संपूर्ण जिनागम समझ में आए। एक अनुयोग समझ में आए तो संपूर्ण जिनागम समझ में आए। पूरक नहीं है कोई, है ना, सब साथ पैरेलल चल रहे हैं। मिच्छतम अविरमणम कसाय जोगाय सन्नादु बहुविधेया जीवे तस्तेव अनन्न परिणामा नाना वर्णादियस्य ते दुःखमस्य कारणं होन्ति ते सिम्पि होदि जीवो या रागा या राग दोषादि भाव करो मिथ्यात्व अविरत अरु कषाय योग संग असंग है ये विविध भेद जो जीव में जीव के अनन्य ही भाव है अरुवे ही ज्ञानावरण आदिक कर्म के कारण बने उनका भी कारण जीव बने जो राग द्वेषादिक करे। ठीक है ना। द्रव्य कर्म का कारण भाव कर्म बने, भाव कर्म का कारण द्रव्य कर्म बने। जीव का राग द्वेष आदि द्रव्य कर्म के बंध का कारण है। द्रव्य कर्म आदि का उदय जीव के राग द्वेष आदि का कारण है। जीव के जो राग द्वेष आदि भाव हैं वो जीव से अनन्य है, अर्थात अन्य नहीं है, अलग नहीं है। जीव का अज्ञान उसका स्वयं का ही अज्ञान है। कोई वह जीव से अलग हो, भिन्न हो, ऐसा नहीं। ठीक है ना। मैं राग का कर्ता नहीं हूं, यह कौन जानता है? जो अपने अज्ञान भाव को जानते हैं। क्या समझे? अपने अज्ञान भाव को जानते। अज्ञान भाव को जानते मतलब जो अपने ज्ञान स्वभाव को जानते हैं। क्या अज्ञान भाव को जानते हैं, दैट मीन्स जो अपने ज्ञान स्वभाव को जानते हैं। ज्ञान स्वभाव को जाने बिना अज्ञान भाव समझ में आता नहीं है। क्यों भैया? आदमी की पूंछ होती है या मूछ होती है? क्या कि जो मूछ के स्वभाव को जानते हैं वो पूछ के स्वभाव को भी जानते हैं, कि किसके पूछ होती है, किसकी मूछ होती है। अज्ञान को जानना दैट मीन्स ज्ञान स्वभाव को जानना, कि मेरा क्या है और मेरा क्या नहीं है।
कौन सा परिणाम, कौन सा भाव मेरा मेरा है, करने योग्य है, स्थिर होने योग्य है, कौन सा भाव परिणाम उपयोग योग करने योग्य नहीं है, मेरा भाव नहीं है, स्वभाव नहीं है। ये खबर किसको है? कि जिसे अपने अज्ञान भाव की खबर है, अथवा इसे जिसे अपने ज्ञान स्वभाव की खबर है। मिथ्यात्व, अविरमणम, अविरमण, कषाय योगो च, कषाय और योग, यह आश्रव, संज्ञा, संज्ञा तो, संज्ञा अर्थात चेतन के विकार भी है और असंख्य पुद्गल के विकार भी है। ठीक है ना? जो कर्म के पांच हेतु बताए है ना, यहाँ पे चार की मुख्यता से कहे, ये मिथ्यात, अविरमण, कषाय और योग, ये कैसे हैं? कि ये जीव और अजीव दोनों की ही प्रभाव, जीव की अपेक्षा से भी है, जीव के विकार भी है, अजीव के विकार भी है, अर्थात कर्मादि के विकार भी है। बहुविधि भेद, अर्थात विविध भेद वाले संज्ञ आश्रव, विविध भेद वाले संज्ञ आश्रव यानी कि जो जीव के आश्रव भाव है, इसको कहेंगे भावाश्रव। जो जीव की अपेक्षा से कहेंगे उनको कहेंगे भावाश्रव, जो पुद्गल की अपेक्षा से कहेंगे उन्हें कहेंगे द्रव्याश्रव। पकड़ में ही बात? कौन सा अधिकार चल रहा है? आश्रव अधिकार। आश्रव अधिकार, आश्रव किसको कहना? कर्मों के आने को आश्रव कहना। कर्मों के आने को जो आश्रव कहते हैं वो कैसे होता है, क्या है उनका स्वरूप, किस प्रकार से जीव को आश्रव होता है, उस भाव को यहाँ समझा रहे हैं। कि जो चैतन्य का विकार है वह जीव का विकार होने से जीव का भावाश्रव है, और जो द्रव्य का विकार है अर्थात द्रव्य में जो कर्म आदि की, बंध आदि की स्थिति पैदा होती है, उसे द्रव्य आश्रव कहते हैं, वह द्रव्य का विकार है। तो विविध भेद वाले संघ आश्रव यानी कि जो जीव का भाव आश्रव है, संघ आश्रव दैट मीन्स भाव आश्रव। संघ माने जीव, जीव संघी होता है, संघी होता है कि संगी भी होता है, संगी भी होता है। मन वाले को संगी कहते हैं और बेमन वाले को असंगी संगी। कहते हैं। है कि यहाँ पे संगी संगी का मन वाला अर्थ नहीं है, यहाँ संगी का अर्थ ज्ञान से है। जो ज्ञान वाला है वो संगी है, और जो ज्ञान वाला नहीं है वो असंगी। तो एक इंद्रिय भी क्यों ना हो, बिना मन के है परंतु ज्ञान वाला तो है ना। समझे? अपेक्षा को समझना। कर्णान युग में संगी संगी किसको कहना? कि जो मन वाले हैं वे संगी, और जो बिना मन वाले हैं वो असंगी। यहाँ समय सार में संगी संगी इस अपेक्षा में, इस आश्रव अधिकार में किसको कह रहे हैं? कि जिसके पास ज्ञान है वो संगी, और जिसके पास ज्ञान नहीं है वो असंग। पकड़ में ही बात? तो का ज्ञान किसके पास नहीं है? पुद्गल के पास नहीं है, वो असंग हो गया। ज्ञान किसके पास है? कि जीव के पास है, वो संग हो गया। तो संग आश्रव का अर्थ क्या हो गया? भाव आश्रव या जीव का आश्रव, है ना? तो विविध भेद वाले कौन कौन से विविध भेद हैं जीव के आश्रव के? जो जीव कषायवादी भाव करता है, राग द्वेष आदि भाव करता है, मिथ्यात्वादी भाव, मिथ्यात्व करता है, राग द्वेष करता है, कषाय करता है ना? और अविरमण यानी अव्रत आदि के अस्थिरता के जो परिणाम करता है ना, किसी भी अपेक्षा से उनको समझो। तो विविध भेद वाले संग आश्रव जीव जो कि जीव में उत्पन्न होते हैं, जीव में उत्पन्न होते हैं। कि भैया जीव में कुछ नवीन उत्पन्न हो सकता है? जीव में कुछ नवीन उत्पन्न भी होता है। कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से समझना। जीव में उत्पन्न होते हैं, अब ये कहने की शैली, कहने की शैली उत्पन्न होता है दैट मीन्स जीव जो ज्ञान स्वभावी है, अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता है ना, पर को निज रूप निज भाव से मानता है, उसको कहा जीव में जो नवीन विकार आदि भाव उत्पन्न होते, यानी कि जीव का अज्ञान भाव, जो नवीन नवीन जीव अज्ञान भाव करता है। कभी राग रूप करता है, कभी द्वेष रूप करता है ना। इन्हें कषाय और पाप आदि अविरति आदि के माध्यम से हम जानते हैं। तो जो कि जीव में उत्पन्न होते हैं वे तस्य एव, जीव के ही अनन्य परिणाम, अनन्य परिणाम है, अर्थात जीव से कोई अलग नहीं है। जो भाव, जो परिणाम जीव में उत्पन्न होता है, अर्थात जिस भाव जिस परिणाम को जीव करता है, वो कोई जीव से भिन्न है, जीव से अलग है, ऐसा नहीं है। जीव के स्वयं के भावाश्रव का कर्ता जीव स्वयं। ठीक। और असंग आश्रव यानी कि जो कर्मों में, उद्गल में जो आश्रव परिणाम होता है, यानी कि कर्म का, उद्गल का कर्म रूप परिणमित होना, और कर्म का 8 द्रव्य कर्म रूप में परिणमित होना, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय, मोहिनी आदि। फिर उसका बंध स्वरूप होना, फिर उसका उदय स्वरूप होना, फिर उसका उदय आके खिर जाना, और फिर नवीन बंध को प्राप्त होना। ये जो पुद्गल कर्मों में जो रज का चैतन्य के साथ योग संयोग निरंतर होता रहता है, 8 कर्म और 148 प्रकृतियों के रूप में। भाव समझ में नहीं है? जीव और अजीव,
मैग्नेट होते चुंबक, चुंबक के परिणाम का कर्ता चुंबक मैग्नेट स्वयं है, और उसके प्रति जो आकर्षण हो रहा है किसका, लोह का, लोह खंड का, लोह कणों का, वह लोहे कणों का जो भी मोटिवेशन होता है इसके साथ, मैग्नेट के साथ, उनका होने का भाव उस लोहे खंड का अपना निज का स्वयं का है। जैसे आपने देखा लोहा इकट्ठा करने वाले लोग क्या करते हैं, एक रस्सी में लोहा चुंबक बांध लेते हैं, एक रस्सी में चुंबक बांध लेते हैं, ठीक। फिर वो क्या करते हैं, उसको रेत में, मिट्टी में, नदी में उसको ऐसे घुमाते हैं, ठीक। तो रेत में घुमाते हैं तो रेत चिपकता है, या रेत में छुपा हुआ लोहा चिपकता है, समझे ना, है ना। मिट्टी में घुमाते तो मिट्टी चिपकती है, मिट्टी में छुपा हुआ लोहा चिपकता मैग्नेट। है ना, मैग्नेट से लोहा चिपकता है, लोह खंड आकर्षित होता है। ऐसे ही जो कर्म में जो द्रव्य आश्रव है वो किसकी तरफ आकर्षित होते हैं, कि जीव के भाव आश्रव की तरफ आकर्षित होते हैं। द्रव्य कर्म को अपनी ओर, निज ओर खींचने वाला कौन है, जीव का भाव कर्म, या जीव का भाव आश्रव। क्या है जीव का भाव आश्रव, जीव का स्वयं का राग द्वेष आदि का परिणाम। आप जो क्रोध करते हैं, आप जो मान करते हैं, आपका जो अज्ञान भाव है, अज्ञान भाव किसके संदर्भ में, स्वयं के संदर्भ में, पर द्रव्य के संदर्भ में, सात तत्वों के संदर्भ में। सात तत्वों के संबंध में जो आपकी भूल है, निज चैतन्य भाव का जो आपका योग उपयोग स्थिर नहीं है, आपको स्वभाव की स्वरूप की जो खबर नहीं है, और क्या कहे, आपको जो स्वयं का निज चैतन्य भाव का जो अनुभव नहीं, अनुभव नहीं, वे अनुभव नहीं होने पर किसका करता है, पर का अनुभव करता है। ये जो पर का निज रूप अनुभव है, ये जीव के द्रव्य आश्रव को निज ओर आकर्षित करने वाला है। मैग्नेट का काम करता है किसके प्रति, कर्मों के प्रति। तो जो कर्म खिंचकर आते हैं उनके कर्ता कर्म स्वयं है, और जो भावाश्रव यानी भाव परिणाम है उनका कर्ता जीव स्वयं है। तो ज्ञानावरणादस्य कर्मणः, ज्ञानावरणादि कर्म के कारणम कर्म निमित्त भवंती होते हैं, यानी कि जो द्रव्य कर्म आदि होते हैं उनको करने का जीव का अपना जो भाव आश्रव है वो उसका निमित्त होता है। और तेषाम अपनी, उनका भी, इनका भी, असंज्ञ आश्रवों के भी कर्म बंध का निमित्त होने में राग द्वेष आदि भाव कारक जीव, अर्थात राग द्वेष आदि भाव करने वाला जीव कारण निमित्त होता है, ठीक है ना। निमित्त होता है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है दोनों के बीच में, ध्यान रखना। कर्ता कर्म अधिकार में समझाया था, कर्ता कर्म संबंध किसके बीच में होता है, कौन सा संबंध है, निमित्त नैमित्तिक जिसमें संबंध है। व्याप्य व्यापक संबंध हो। हाँ, अनीता आंटी जी बताएंगे कर्ता कर्म संबंध और निमित्त नैमित्तिक संबंध में क्या अंतर है, बताओ। अनीता आंटी जी बताएंगे, अनीता आंटी। क्वेश्चन बताना दोबारा से, कर्ता कर्म में क्या? कर्ता कर्म, हाँ, कर्ता कर्म संबंध और निमित्त नैमित्तिक संबंध में क्या अंतर होता है। हाँ हाँ, पूछेंगे, सबसे पूछेंगे, कोई बात नहीं। बताओ, पहले आप बताओ। कर्ता कर्म में तो भाव्य भाव्य संबंध होता है ना। हाँ हाँ, सरल भाषा में समझो, कोई दिक्कत नहीं है। किसको कहते हैं कर्ता कर्म संबंध। आप बात तो सही कह रहे हो, गलत नहीं कह रहे हो, लेकिन थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन तो करो, तभी तो समझेंगे हम। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात। चलो बताओ, आप बोलो, रजनी आंटी जी आप बोलो, बोलो। कर्ता कर्म संबंध एक द्रव्य में होता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्यों के बीच में होता बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक द्रव्य की स्वयं के द्रव्य गुण पर्याय के साथ जो परिणमन है वो कर्ता कर्म संबंध, यानी कि मिट्टी के साथ ही कर्ता कर्म संबंध, और मिट्टी का कुम्हार के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध, ठीक है ना। ऐसे ही जीव का स्वयं के परिणाम के साथ, यानी कि जीव का जो भाव आश्रव है उसके साथ तो जीव का कर्ता कर्म संबंध है, और जो पुद्गल आश्रव हो रहा है जीव के भाव परिणामों के निमित्त से, उन पुद्गल आश्रवों के साथ जीव का निमित्त नैमित्तिक संबंध। पकड़ में ही बात, या नहीं पकड़ में। तो जीव पुद्गल का कर्ता है क्या, कि जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है ना, लेकिन जीव पुद्गल के परिणमन में निमित्त होता है क्या, कि जब भाव परिणाम करता है तब निमित्त होता है, जब भाव आश्रव नहीं करता है तब निमित्त भी नहीं होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि निमित्त कार्य हो जाने के बाद आरोपित होता है, कार्य होने से पहले आरोपित नहीं होता। पकड़ में ही बात है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक कड़ी से कड़ी जोड़ोगे तो चेन बन जाएगी।
है ना, कड़ी से कड़ी जोड़ोगे तो चेन बन जाएगी। तो अब ये टीका पढ़ते हैं। तो क्या है, उनके निमित्त होता है। पुद्गल कर्मों में जीव का भाव परिणाम क्या होता है, निमित्त होता है। इससे क्या समझ में आया कि जीव पुद्गल का क्या है, जीव और पुद्गल का निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ठीक है, इसलिए कर्ता कर्म पहले पढ़ा दिया कि तुम लोग गड़बड़ ना कर दो, कंफ्यूज ना हो जाओ। आचार्य देव ने कर्ता कर्म पहले समझा दिया कि कर्ता कर्म किसके बीच में होता है। कभी तुम समझो कि जीव तो पुद्गल का कर्ता हो, जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है ना। अब टीका पहले पढ़ते बता हैं दिया इस ना, करता वही जो परिणम है, जो खुद परिणम है वो हाँ, करता है। एक जो एक स्वयं बहुत परिणाम अच्छा है। सूत्र दिया है। हाँ, हाँ, जो स्वयं परिणाम है वही करता वही करता। है ना। हाँ, वही करता, अपने स्वयं के षटकारकों से परिणमित होने से वे स्वयं करता होता है। अब इस जीव में राग द्वेष और मोह, किस जीव में, किस जीव की बात चल रही है, जो सिद्ध भगवान है उनकी बात चल रही है। ठीक है, अर्यंतों की चल रही है फिर इस जीव में, है ना, अपने में, अपने राग द्वेष को पहचानो। राग द्वेष और मोह ये आश्रव अपने परिणाम के निमित्त से अर्थात कारण से होते हैं। ठीक है ना। अभी इसमें दो दो बातें समझा रहे हैं, निमित्त का है और ब्रैकेट में उसको कारण डाल दिया, क्योंकि कथन शैली ना कहने की पद्धति के हिसाब से कहेंगे। फिर बोलते हैं इस जीव में राग द्वेष और मोह ये आश्रव अपने परिणाम के निमित्त से कारण से होते हैं, इसलिए वे जड़ ना होने से चिदाभास, जड़ ना होने से क्या है, चिदाभास है, अर्थात जिसमें चैतन्य का आभास है, ऐसे वे चिद्विकार है। क्या कहते हैं, देखो साधारण भाषा में कहें कि जीव राग द्वेष आदि परिणाम तो करता है, ये बात तो ठीक है, परंतु जो राग द्वेष आदि परिणाम है वो क्या जीव के स्वभाव है क्या, ये स्वभाव तो नहीं है, इसलिए वो चैतन्य का विकार है। जो स्वभाव नहीं होता वो विकार होता है। जैसे बुखार किसको आता है, टेबल को आता है, कुर्सी को आता है, सोफा को आता है, पेंसिल को आता है, या मनुष्य को आता है, मनुष्य को। जीव को आता है, मैंने जीव को आता है ना, चाहे वो त्रियंच हो चाहे वो मनुष्य हो, त्रियंच को आता है, बुखार त्रियंच को आता है। लेकिन बुखार मनुष्य का या जीव का स्वभाव है क्या, नहीं है ना। तो क्या है फिर वो, विकार है, स्वास्थ्य का विकार है। स्वास्थ्य जीव का स्वभाव है और रोग स्वास्थ्य में विकार है। ऐसे ही वीतराग भाव जीव का स्वभाव है, उस वीतराग भाव में राग द्वेष परिणाम जीव का विकार है। विकार है, विकार कहाँ से आता है, विकार कैसे आता है कि किसी प्रमाद के कारण, अभक्ष भक्षण के कारण, किसी लापरवाही के कारण, आदि आदि के कारण। मौसम बदल गया इसलिए बुखार हो गया, अमुक वस्तु खा ली इसलिए बुखार हो गया, अमुक पदार्थ नहीं खा पाए इसलिए बुखार हो गया। कोई ये नहीं कहता कि ये बुखार आना मेरा स्वभाव है इसलिए हो गया, है ना। क्या कहाँ से हो गया, रोग कैसे हो गया, अमुक वस्तु खानी चाहिए थी नहीं खाई इसलिए हो गया, अमुक वस्तु नहीं खानी चाहिए थी खा ली इसलिए हो गया, अमुक अमुक मौसम मुझे सूट नहीं करता उसके कारण हो गया, एलर्जी हो गई, किसी अन्य को बुखार था उसके संपर्क में आने के कारण हो गया, इन्फेक्शन हो गया, आदि आदि कितने सारे निमित्त कारण। ऐसे ही जीव में विकार का निमित्त कारण कौन है, कौन है, तो कहते हैं कि जीव में वो जो परिणाम उत्पन्न हुआ ना, वो चैतन्य का विकार है। स्वभाव नहीं जानता ना, अज्ञान, अज्ञान के निमित्त के कारण जीव में विकार उत्पन्न होता है, चैतन्य में विकार है, इसलिए वे जड़ ना होने से चिदाभास है। क्या कहते हैं, देखो जड़ ना होने से और चिदाभास है, ये क्या है इस लाइन का अर्थ, कि वास्तव में देखा जाए तो कर्म का उदय है। वास्तव में देखा जाए तो पौद्गलिक आदि कर्मों का उदय जो जीव में चैतन्य में झलक रहा है, लेकिन झलकने पर भी कोई चैतन्य ने उसे विकारी कर दिया हो ऐसा, और कोई जड़ ने चैतन्य को विकारी बना दिया हो ऐसा नहीं है। क्यों, ऐसा मानेंगे तो क्या संबंध हो जाएगा, दोनों के बीच में कर्ता कर्म संबंध हो जाएगा। यदि कुम्हार घड़े को बनाएगा तो घड़े और कुम्हार के बीच में कर्ता कर्म संबंध हो जाएगा। यदि पुद्गल चैतन्य को विकारी करेगा तो पुद्गल और चैतन्य के बीच में क्या संबंध हो जाएगा, कर्ता कर्म संबंध हो जाएगा। थोड़ा सा बुद्धि को सूक्ष्म करना कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा, ट्रिक है बस थोड़ी सी। तो क्या है कि भले ही पुद्गल के निमित्त से उत्पन्न होता हो तो भी वह स्वयं चैतन्य का विकार है, स्वयं चैतन्य की योग्यता है, स्वयं चैतन्य का अपना अज्ञान भाव है। और कैसा है कि विकार है। देखो ये बात तो सही है कि जीव को होता है,
मैंने शरीर में बुखार आता है, लेकिन वह बुखार मुर्दे को नहीं आता। वह बुखार मुर्दे को नहीं आता। शरीर में आने वाला बुखार उस शरीर को जीवित होना अनिवार्य है। होना है, अनिवार्य है। अनिवार्य है जीवित होना उसका। मुर्दा ठंडा ही रहता है, समझे। जलाने पर भी ठंडा ही रहता है बेचारा वो। क्योंकि ठंडा पना उसका स्वभाव है, समझे, स्वभाव है। ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि इसलिए वे जड़ ना होने से चिदाभास है, क्योंकि वे पुद्गल के मानेंगे तो कर्ता कर्म संबंध हो जाएगा, इसलिए उसको चैतन्य का आभास। आभास इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्वभाव नहीं है। जो स्वभाव नहीं होता वो भास होता है। जो स्वभाव नहीं होता वो भास होता है। चैतन्य का राग द्वेष स्वभाव नहीं है, इसलिए वह चैतन्य का विकार है। उस विकार को आभास का, चिदाभास। अर्थात जिसमें चैतन्य का आभास है, ऐसे वे चिद विकार है। ठीक। मिथ्यात्व, अवरति, कषाय और योग, ये पुद्गल परिणाम ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्म के आश्रवण के निमित्त होने से वास्तव में आश्रवण। क्या कहते हैं? मिथ्यात्व, अवरति, कषाय, योग, प्रमाद आदि जो बंध के 5 हेतु हैं, ये सब पुद्गल परिणाम है, अर्थात पुद्गलों में होने वाला आश्रवादी भाव है। और ये जो ज्ञानावरणादि के नाम से 8 कर्म, 8 कर्मों में 148 प्रकृति के आदि के प्रकार से ये जो जीव के साथ बंधता है, ये सब पुद्गल कर्म के आश्रवण के निमित्त होने से, अर्थात ये सब पुद्गल को अपनी ओर आकर्षित करने का निमित्त होने से, कर्म रज को चैतन्य की ओर आकर्षित करने का निमित्त होने से, जीव का अपना राग द्वेष परिणाम पुद्गल को निज ओर, अपनी ओर आकर्षित करने होने से वास्तव में क्या है? आश्रव है। आश्रव का अर्थ ही होता है बुलाना। आश्रव का अर्थ ही होता है आना, समझे ना। और चैतन्य कर्मों को अपनी ओर बुला रहा है। कैसे बुला रहा है? कैसे बुला रहा है? विकार करके। कैसा विकार करके? राग द्वेष आदि भावाश्रव करके जीव बाहर से द्रव्य आश्रव को निज ओर बुलाता है, अपनी ओर खींचता है। और उनके मिथ्यात्व आदि पुद्गल परिणामों के कर्म आश्रवण के निमित्त, तत्व के निमित्त राग द्वेष मोह है। अर्थात सीधी सी बात है, जीव का जो राग द्वेष मोह है वो उन पुद्गल कर्मों को 8 कर्मों में कन्वर्ट होकर जीव के साथ बंधने पर निमित्त भाव प्रकट करता है, जो कि अज्ञान में आत्म परिणाम है। वो जो राग द्वेष का परिणाम है वो आत्मा का अपना निजी अज्ञान परिणाम है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना? बिल्कुल सिंपल सिंपल है एकदम। आत्मा अज्ञान परिणाम करता है, द्रव्य पुद्गल कर्म रूप से कन्वर्ट होकर उसकी ओर आ जाते हैं, बस। पुद्गल तो पुद्गल है, वो कर्म नहीं है। ये यहाँ समझाना चाहते हैं, पुद्गल तो पुद्गल है। पुद्गल को कर्म में कन्वर्ट करके निज ओर आकर्षित करने का जो काम कर रहा है, वो जीव का अपना निज चैतन्य विकार भाव अर्थात अज्ञान भाव कर रहा है। तो भी दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध मात्र है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। पुद्गल में जीव के परिणाम का निमित्त पाकर इस प्रकार परिणमित होने की स्वयं की योग्यता है, और जीव के अज्ञान परिणाम में इस प्रकार की योग्यता है कि वह पुद्गल को इस प्रकार यानी कि कर्म के रूप में अपनी ओर आकर्षित करे। जीव पुद्गल को करे और पुद्गल जीव को करे, ऐसी दोनों में योग्यता नहीं है। दोनों में अपने अपने कार्य को करने की योग्यता है। चुंबक को खींचने की योग्यता है, लोह कण को खींचे जाने की योग्यता है। यदि हम चुंबक को, लोहे कण को खींचने का कर्ता कर्म माने, तो फिर चुंबक किसी को भी अपनी ओर खींच सकती है। लोहे क्यों? क्यों, लकड़ी को भी खींच सकती है, रेत को भी खींच सकती है। हम चुंबक से कहें कि भैया फिर क्या तुझे प्रॉब्लम क्या है, खींचना तो तू जानती है, तो लोहे को ही क्यों खींचती है? कण को भी खींच, रेत को भी खींच, मिट्टी को भी खींच। तो क्या कहेगी चुंबक की? नहीं, जिसमें मेरी ओर खींचे आने की योग्यता होगी, मात्र वही मेरी ओर खींचा है ना। मैं खींचती हूं ऐसा नहीं, जिसमें मेरी ओर आकर्षित होने की योग्यता। इससे क्या समझ में आता है कि दोनों के बीच में क्या संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं। इसे स्यादवाद कहते हैं। ये समझना ध्यान से, ये सारा स्यादवाद का खेल है। ये आसानी से समझ में नहीं आता कि कैसी बात करते हो कि लोहे को चुंबक खींचती है, लेकिन लोहे और बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। समझे कि ये यही तो स्यादवाद का कमाल है कि वो स्वभाव को भी समझाता है, ठीक है ना, और स्वतंत्र भी रखता है। दो द्रव्यों के बीच के संबंध को भी स्थापित करता है और दो द्रव्यों को स्वतंत्र भी रखता है। अगर वही बात, आंख कान का काम नहीं करता, कान आंख का काम नहीं करता, दोनों स्वतंत्र रूप से परिणमित होते हैं, है ना। और दोनों ही एक ही चेहरे के हिस्से हैं, एक ही मनुष्य के हिस्से हैं। तालमेलता के साथ दोनों एक दूसरे कार्य भी करते हैं, एक दूसरे का कार्य
नहीं भी करते हैं, जो कि अज्ञान में परिणाम होते। इसलिए मिथ्यात्व आदि पुद्गल परिणामों के आश्रवण के निमित्त तत्व के निमित्त भूत होने से राग द्वेष मोह ही आश्रव है। अगर देखा जाए, अब इस सारे मैटर को समझने के बाद, इस टोटल मैटर को समझने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। किस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं? कि एकमात्र वास्तव में देखा जाए तो जीव का अज्ञान भाव ही आश्रव है। उद्गल का कोई रोल नहीं है, आठ कर्मों का कोई रोल नहीं है। ये सब चीजें तो निमित्त के निमित्त, निमित्त के निमित्त की बात समझाने की है। यदि डीप से समझा जाए, एक्चुअलिटी में समझा जाए, रियलिटी में समझा जाए, तो ये सारा खेल इस जीव के अज्ञान भाव का खड़ा किया हुआ। यदि ये जीव ये अज्ञान भाव ना करे, तो ये आठ कर्मों की कहानी, 148 प्रकृतियों की कहानी, आश्रव की कहानी खड़ी ही ना हो। हम तो अभी तक समझ रहे थे पुद्गल हमें बांध रहा है, कर्म हमें बांध रहा है, आठ कर्म रूप से होके बांधता है, कभी ज्ञानावरण, कभी दर्शनावरण, और यही हम पे आवरण आदि आदि कर रहा है। लेकिन ये सारा टोटल मैटर समझने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। क्या क्या नोट किया जाए? कि ये सारा खेल इस जीव के अज्ञान भाव का खड़ा किया गया है। अब ये अज्ञान हटाओ, उसके बाद हमें बताओ कि कौन सा आश्रय हो रहा है, कौन सा बंद हो रहा है, कौन सा पुद्गल परमाणु किस कर्म प्रकृति में कन्वर्ट हो रहा है। बताओ, कौन सा उदय हो रहा है, कौन सा बंद हो रहा है, कौन सी उदीर्णा हो रही है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। क्या हुआ? सारा मैटर समझ में क्या आया हमें? कि ये जीव का जो अज्ञान भाव है, मूलतः देखे जाने पर तो यही जीव का आश्रव, अन्य कोई आश्रव नहीं। ठीक है ना? कर्म जाल वर्ग नासो जग में ना बंधे जी। कर्म जाल वर्ग नासो जग में ना बंधे जी। बंधे न कदापि पंच विषय विषय भोग सो। चैतन्य अचैतन्य की हिंसा सो न बंधे जी। बंधे न अलख पंच विषय विषय भोग सो। कर्म सो अबंध सिद्ध, जोग सो अबंध जिन। हिंसा सो अबंध साधु, ज्ञाता विषय भोग सो। और इत्यादि के वस्तु के मिलाप सोना बंधे जीव। बंधे एक रागादिक अशुद्ध उपयोग से। जीव का स्वयं का राग द्वेष आदि का जो परिणाम है, वही जीव के आश्रव का, वही जीव के बंध का मूल कारण है। तो क्या कहा? इससे तो हमें क्या समझ में आया? कि आश्रवण के निमित्त तत्व के निमित्त भूत होने से, आश्रव का निमित्त का भी निमित्त भूत होने से, जो जीव का राग द्वेष मोह ही वास्तव में आश्रव है, वही आश्रव है। और वे राग द्वेष मोह तो अज्ञानी के ही होते हैं। यानी राग द्वेष भाव कहो या अज्ञान भाव कहो, एक ही बात है। राग द्वेष के कारण ही जीव अज्ञानी कहलाता है, उस अज्ञान भाव को ही राग द्वेष आदि भाव कहते हैं। यह अर्थ में से ही स्पष्ट ज्ञात होता है। यद्यपि गाथा में यह स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा है, तथापि गाथा के ही अर्थों में से यह आश्रय निकलता है। ठीक। अब भावार्थ। ज्ञान वर्णादि कर्मों के, ज्ञान वर्णादि कर्मों के आश्रवण का, आगमन का, आश्रव का यानी कि आगमन का, आगमन का यानी कि आने का, आने का। कैसे आ गए? बिना बुलाए आ गए या बुलाने पर आए हैं? मेहमान नहीं है ये क्या? कि जो बिना बुलाए आ जाए। अतिथि नहीं होते कर्म, ये बुलाने पे, इनविटेशन के बिना नहीं आते, बहुत इज्जतदार होते हैं। क्या इनको बहुत ईगो होती है? ऐसे नहीं आते कि बस मुंह उठाए और चल दिए। बहुत इगोस्टिक होते हैं, बहुत अनुनय विनय करनी पड़ती है इनकी, तब जाके आते। समझे? ये आठ कर्म यूं ही नहीं आ जाते। तुम कोसते तो हो ही नहीं, आ गए उदय आ गया और ऐसा हो गया और ऐसा हो गया। तुमने बकायदा इन्हें बाइज्जत इनवाइट किया है, तरीके से, जचा के। समझे? सबको पृथक पृथक आसन ग्रहण कराया है, आठ कर्मों की 148 प्रकृतियों के रूप में स्थान दिया है सबको, इक्वालिटी का। तब जाकर ये आए हैं, ऐसे ही नहीं आ गए कि चलो भाई चलते हैं। हाँ। ज्ञान वर्णादि कर्मों के आश्रवण का, आगमन का, आने का कारण, निमित्त तो, यानी कि कारण कहो एकदम चाहे ठीक निमित्त बात कहो। बताई, ये आपने एकदम ठीक बात बताई हाँ, कि हम हाँ, इसको करते कारण। हैं, राग द्वेष करते हैं, तभी तो वो आते हैं। हाँ, हाँ, ऐसे बहुत नहीं आते। सटीक बात है ये, बहुत सटीक अगर समझ आ जाए। हाँ, हाँ। तो कारण कहो चाहे निमित्त कहो, कारण को भी व्यवहार में निमित्त कहते हैं। आगमन का कारण कहो या निमित्त, तो मिथ्यात्वादी कर्म के उदय रूप पुद्गल परिणाम है। ठीक है ना? मिथ्यात्वादी रूप
जो कर्म का उदय आया, जीव को मिथ्यात्वादी कर्म का जो उदय आया, ठीक है ना, यानी कि पुद्गल का उदय पुद्गल को, नवीन पुद्गल को अपनी ओर बुला रहा है, ऐसा बतला रहे हैं। इसलिए वे वास्तव में आश्रम, ठीक, ज्ञानावरण आदि कर्मों के आश्रमण का आगमन का कारण निमित्त तो मिथ्यात्वादी कर्म के उदय रूप पुद्गल परिणाम, इसलिए वे वास्तव में आश्रव है। और उनके कर्माश्रव के निमित्त भूत होने का निमित्त जीव के राग द्वेष मोह रूप अर्थात अज्ञान में परिणाम है। यानी कि उन पुद्गल कर्मों को कर्म रूप से कन्वर्ट करके चैतन्य के साथ मिलाने का जो काम कर रहा है, वो चैतन्य का स्वयं का राग द्वेष परिणाम कर रहा है। इसलिए राग द्वेष मोह ही आश्रव है। द्रव्य आश्रव भी आश्रव है, भाव आश्रव भी, भाव जीव का विकार भी आश्रव है। और क्योंकि इन सबके पीछे प्रोपोगेंडा खड़ा किया गया है जीव के अज्ञान ने, तो वास्तव में देखा जाए तो जीव का अज्ञान ही आश्रव है। उन राग द्वेष मोह को चिद विकार भी कहा जाता है, यानी कि जीव के उस अज्ञान भाव को चिद विकार यानी चैतन्य का विकार, चिद विकार है चिद चैतन्य का विकार भी कहा जाता है। वे राग द्वेष मोह जीव की अज्ञान अवस्था में ही होते हैं, ठीक है ना। वे अज्ञान भाव तो ज्ञान अज्ञान अवस्था में ही होगा, सीधी सी बात। अज्ञान भाव अज्ञान अवस्था में ही होता है। राग द्वेष आदि जो अज्ञान भाव है, राग द्वेष आदि जो परिणाम है, वो अज्ञान अवस्था में होते। अज्ञान माने ज्ञान स्वभाव की खबर ना होना ही अज्ञान, ठीक है ना। ज्ञान स्वभाव की खबर नहीं होना अज्ञान। मिथ्यात्व सहित ज्ञान ही अज्ञान कहलाता है, यानी उल्टी मान्यता के साथ जो ज्ञान बरत रहा है, अर्थात ज्ञान तो है परंतु वह ज्ञान स्वयं की खबर स्वयं की समझ नहीं लिए हुए है, उसी का नाम अज्ञान। इसलिए मिथ्या दृष्टि के अर्थात अज्ञानी के ही राग द्वेष मोह रूप आश्रव होते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि राग द्वेष जो आश्रव है वो किसके होते हैं, कि जिस किसके हो जाते हो ऐसा नहीं, किसी के भी हो जाते हो ऐसा नहीं है, एकमात्र अज्ञानी के ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में आश्रव अज्ञान ही है, अन्य कुछ नहीं। जहां जहां अज्ञान है वहां वहां आश्रव है, और जहां जहां अज्ञान नहीं है वहां वहां आश्रव भी नहीं है, ठीक है ना। अब यह बतलाते हैं कि ज्ञानी के आश्रवों का भाव आश्रवों का अभाव है। आश्रव के जो कारण है, ऐसे जो भाव आश्रव है उसका किसके अभाव है? ज्ञानी के। ज्ञानी को भाव आश्रव नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी को भाव आश्रव नहीं होता अर्थात अज्ञान नहीं होता, तो उसके द्रव्य आश्रव भी नहीं होता, ठीक है ना। अब इस भाव को समझा रहे, पहले क्या समझाया? पहले आश्रव का भेद समझा दिया कि अज्ञान ही आश्रव है, क्योंकि राग द्वेष मोह के बिना आश्रव होने से होना संभव नहीं। पुद्गल का पुद्गल में होता है, जीव का जीव में होता है, जीव का परिणाम पुद्गल में निमित्त भूत है, पुद्गल का परिणाम जीव में निमित्त भूत है। दोनों एक दूसरे के कर्ता कर्म नहीं है, दोनों एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक संबंध से है। हाँ, ये जरूर समझ में आता है टोटल निष्कर्ष कि जीव का अज्ञान भाव ही आश्रव है। और यह अज्ञान किसको नहीं है? कि ज्ञानी को नहीं है, क्योंकि ज्ञानी के अज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञानी के आश्रव भी नहीं है। उस भाव को गाथा नंबर 166 166 में कहते हैं नत्थी। नत्थी ये गुजराती वाला नत्थी नहीं है, ये प्राकृत वाला नत्थी है। नत्थी दु आसव बंधो, हालांकि गुजराती में भी नत्थी का अर्थ नहीं ही होता है ना। ये जो शब्द है ना, हिंदी में, गुजराती में, उर्दू में, संस्कृत में, ये सब संस्कृत प्राकृत के ही शब्द हैं। नास्ति नत्थी, नत्थि नत्थी नास्ति। नास्ती या नहीं, हाँ नहीं है। हाँ। नत्थी दुआसव बंधौ सम्मदिठिस्य आसवणीरोः तन्ते पुव्वणि बद्धे जान दिसोते अबंधंतो। नत्थी नहीं है, दु किंतु, आसव बंधो आश्रव और बंध, देखो दोनों बातें। आश्रव नहीं है इसलिए बंध भी नहीं है, आश्रव नहीं है तो बंध भी नहीं है। बंध किसका होगा? बंधने के लिए किसी को आना है तो पड़ेगा, रस्सी ही नहीं है तो बंधन कहां से होगा? जब रस्सी नहीं है तो रस्सी चाहिए बंधने के लिए, रस्सी है नहीं तो किससे बांधे? समझे नहीं समझे? तो क्या कहते हैं? नत्थी नहीं है, दु किंतु आसव बंधो आश्रव बंध, किसके? सम्यक दिठ्ठस्य, सम्यक दृष्टि के। सम्यक दृष्टि के अर्थात ज्ञानी के। आसवणी रोहो, आश्रव का निरोध है। आसवनी रोहो, निरोध है आश्रव का, सम्यक दृष्टि के नहीं है। क्या नहीं है?
आश्रव भी नहीं है, बंध भी नहीं है। क्यों? आश्रव का निरोध है उसके। तंते, सत्ता में, सत्ता में पूर्व निबद्धे, पहले जो बंधे हुए, पूर्व निबद्ध, पूर्व में जो बंधे हुए पड़े हैं, सत्ता में पड़े, पूर्व में बंधे हुए, पूर्व निबद्ध, पहले बंधे हुए। जानती, जानता है, तो अर्थात वह, ते, उनको, वह सम्यक दृष्टि जीव पूर्ण निबद्ध यानी पूर्व में पड़े हुए, सत्ता में पड़े हुए कर्मों को जानता है। अबंध तो, बांधता नहीं है। अ माने नहीं, बंध तो बांधता हुआ, नहीं बांधता हुआ कर्म को जानता तो है। सत्ता में पड़े हुए कर्मों का उदय आता है, उस उदय को जानता तो है, परंतु उसमें अज्ञान ना करके नवीन बांधता नहीं। समझे? उसमें अज्ञान भाव नहीं करता, इसलिए नवीन बांधता नहीं। तद दृष्टि को आश्रव नहीं, नहीं बंध आश्रव रोध है, नहीं बांधता जाने ही पूर्व निबद्ध जो सत्ता विशेष। अर्थात कर्म के उदय को साधारण भाषा में कहें तो जानता तो है, परंतु कर्म को बांधता नहीं। क्यों नहीं बांधता? क्यों नहीं बांधता? क्योंकि उसको अज्ञान नहीं है। समदृष्टे तु, सम्यक दृष्टि के, आश्रव बंध, आश्रव जिसका निमित्त है, ऐसा बंध नास्ति, नहीं है। आश्रव जिसका निमित्त है, यानी आश्रव के बिना बंध नहीं हो सकता ना, तो बंध नहीं है। आश्रव भी नहीं है, बंध भी नहीं है। किसको? सम्यक दृष्टि को। आश्रव निरोध, क्योंकि आश्रव का भाव आश्रव का निरोध क्यों है? क्योंकि जो आश्रव का कारण है, क्या है आश्रव का कारण? भाव आश्रव। द्रव्य आश्रव का कारण कौन है? भाव आश्रव। वह भाव आश्रव किसको नहीं है? सम्यक दृष्टि को नहीं है। नहीं होने से क्या नहीं है? द्रव्य आश्रव भी नहीं है ना। लिंक हो गया। तानी, नवीन कर्मों को अबंध नहीं बांधता, नहीं बांधता। तथा वह शांति सत्ता में रहे हुए पूर्व निबद्धानी, पूर्वबद्ध कर्मों को जानती जानता ही है। सत्ता में पड़े हुए कर्मों का जो उदय आता है उनको जानता है, परंतु नवीन कर्मों को बांधता नहीं। ठीक है। वास्तव में ज्ञानी के, वास्तव में अर्थात स्वभाव से देखा जाए तो ज्ञानी के ज्ञानमय भावों से, ज्ञानमय भावों से अर्थात जिसे ज्ञान स्वभाव की दृष्टि हुई है, ऐसे ज्ञानमय भाव है। मैं करता हूं, मैं अकर्ता हूं, मैं ज्ञाता हूं, मैं ज्ञाता हूं, इसे ज्ञानमय भाव नहीं कहते। तो उल्टा नहीं पकड़ना भैया। मैंने आप भेद विज्ञान करोगे, वस्तु स्वरूप को समझोगे, तो इसी प्रकार से समझोगे। लेकिन मैं करता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं चैतन्य हूँ, इसको नहीं। जिसने अपने को चैतन्य भाव मात्र जाना है, वेदन किया है, अनुभव किया है, ज्ञानमय भाव, जिसका परिणाम ज्ञानमय हो गया, अर्थात ज्ञान हो गया है। बिना अनुभव के कैसे होगा? अभी हमारा कैसा भाव है? पुद्गलमय भाव है अभी हमारा, पता है। पुद्गल का अनुभव करने के कारण पुद्गलमय भाव, कर्म का अनुभव करने के कारण कर्ममय भाव, है ना। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान, है ना। अमीर गरीब हूँ, गोरा काला हूँ, जवान बुढ़ा हूँ, है ना। इतना हो हूँ, वैसा हूँ, ऐसा हूँ, गरीब, है ना, कमजोर हूँ, पामर हूँ, ज्ञानी हूँ, अज्ञानी हूँ, सारा का सारा टोटल कर्म का अनुभव। इसका अनुभव नहीं है, चैतन्य मात्र हूँ ऐसा चैतन्य स्वभाव का अनुभव नहीं। तो वास्तव में ज्ञानी के स्वभाव से देखा जाए, ज्ञानी को निश्चय से देखा जाए, स्वरूप से देखा जाए, तो ज्ञानमय भावों से अज्ञानमय भाव अवश्य ही निरुद्ध अभाव रूप होते हैं। ज्ञान का अनुभव करने पर, ज्ञान में चैतन्य भाव का अनुभव करने पर अज्ञान भाव अर्थात राग द्वेष भाव ऑटोमेटिकली अभाव को प्राप्त हो जाते हैं। समझे ना। ज्ञान की मैत्री किससे है? वीतरागता से, वीतराग भाव से। अज्ञान की मैत्री किससे है? राग द्वेष से। समझे? मैत्री कैसा? चोली दामन का साथ है। चोली दामन तो क्या कहेंगे? जैसे साया, मतलब वस्तु के और वस्तु के साया का, परछाई का जैसे साथ होता है, ऐसा ऐसा साथ है। किसका? किसका? ज्ञान के साथ वीतरागता का, राग और ज्ञान का। अज्ञान के साथ राग द्वेष का। समझे? राग द्वेष हो तो समझ जाना।
इनका साथी अज्ञान है, अज्ञान के कारण ही हो रहे हैं, ऐसे नहीं होते। ज्ञानी के भी तो होते हैं। अरे मिथ्या मत पकड़ो, उल्टा मत पकड़ो, नहीं होते ज्ञानी, नहीं होते, कुछ नहीं होता। अज्ञानी के ही होते हैं बस, ज्ञानी के नहीं होते, है ना। नहीं होते आदि आदि वो भाव समझाएंगे, अभी यहाँ समझो। वास्तव में ज्ञानी के ज्ञानमय भावों से अज्ञानमय भाव अवश्य ही निरुद्ध अभाव रूप हो जाते हैं। क्योंकि परस्पर विरोधी भाव एक साथ नहीं रह सकते। या तो अज्ञान रह सकता है तो ज्ञान रह सकता है, या तो राग द्वेष रह सकते हैं तो वीतराग भाव रह सकता है। दोनों एक साथ रह सकते नहीं, या तो अंधकार रह सकता है या तो प्रकाश रह सकता है। अंधकार के साथ प्रकाश नहीं रहता। ठीक। इसलिए अज्ञान में भाव रूप, अज्ञान में भाव कौन से हैं? राग द्वेष मोह, जो कि आश्रवभूत, आश्रव के कारण है, आश्रव स्वरूप है, स्वयं आश्रव है। आश्रवभूत आश्रव स्वरूप, दैट मीन जो स्वयं ही आश्रव है ना। समझे नहीं समझे? उनका निरोध होने से ज्ञानी के आश्रव का निरोध होता ही है। यानी राग द्वेष और मोह का अभाव हो जाने से ज्ञानी के किसका निरोध हो जाता है? आश्रव का निरोध हो जाता है। राग द्वेष को और मोह का अभाव करने का क्या उपाय है? ज्ञान स्वभाव का अनुभव ही एकमात्र उपाय है। निज चैतन्य ज्ञान स्वभाव का अनुभव किए बिना अज्ञान का अभाव नहीं होता। अज्ञान का अभाव हुए बिना राग द्वेष मोह का अभाव नहीं होता। और राग द्वेष मोह का अभाव हुए बिना आश्रव का अभाव नहीं होता। ठीक। और ज्ञानी के क्या नहीं है? कि ज्ञानी के आश्रव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष क्यों नहीं है? क्योंकि वह ज्ञान स्वभाव का अनुभव करता है, इसलिए नहीं। इसलिए ज्ञानी आश्रव जिनका निमित्त है, ऐसे ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्मों को नहीं बांधता। ठीक है ना। सदा अकर्तत्व होने से नवीन कर्मों को ना बांधता हुआ सत्ता में रहे हुए पूर्ववत कर्मों को स्वयं ज्ञान स्वभाववान होने से, स्वभाववान होने से, स्वभाववान, स्वभाववान मतलब ज्ञान स्वभाववान, अर्थात जिसने ज्ञान स्वभाव का को धारण किया है। शब्दार्थ तो यह है। भावार्थ क्या है? अर्थात जिसने ज्ञान स्वभाव का अनुभव किया है, अनुभव किया है। ज्ञान स्वभाव वान, वान माने धारण करने वाला। इसका धारण करा है? ज्ञान के स्वभाव को जानकर उसका अनुभव किया है। वान होने से मात्र कैसा है? जानता ही है। क्यों? क्योंकि ज्ञान का काम है मात्र जानना, दूसरा काम ही नहीं है। क्या समझे? मैंने अपने को ज्ञान अनुभव किया तो ज्ञान का काम है जानना, बस। क्योंकि मैंने को अपने को ज्ञानमान अनुभव नहीं किया, ज्ञान स्वभाववान अनुभव नहीं किया, तो जो भी अन्य अनुभव किया, अज्ञान का काम है कर्ता मानना, अज्ञान का काम है राग द्वेष करना, अज्ञान का काम है संसार में भटकना, बंधना, दुखी होना। ज्ञान का काम है मात्र जानना, मात्र जानना, है ना। तो ज्ञान स्वभाववान होने से मात्र जानता ही है। ज्ञानी का ज्ञान ही स्वभाव है, कर्तत्व नहीं। ज्ञानी का ज्ञान ही स्वभाव है, कर्तत्व उसका स्वभाव नहीं है। पर द्रव्य को करूं ऐसा उसका स्वभाव नहीं है। क्या करता है ज्ञानी? कि जानने का कार्य करता है, यही उसका कर्तव्य है। ऐसे समझे? नहीं, यदि कर्तव्य हो तो कर्म को बांधे, यदि पर का कर्ता बने तो कर्म को बांधे। और ज्ञातत्व होने से कर्म बंध नहीं करता। एक ज्ञाता स्वभाव का अनुभव होने से, ज्ञान स्वभाव को जानने से क्या नहीं होता? कर्म का बंध नहीं होता। भावार्थ, ज्ञानी के अज्ञान में भाव नहीं होते, और अज्ञान में भाव न होने से राग द्वेष मोह अर्थात आश्रम नहीं होते, और आश्रम नहीं होने से नवीन बंध नहीं होता। इस प्रकार ज्ञानी सदा ही अकर्ता होने से, अकर्ता का मतलब क्या है? ज्ञान स्वभाव का वेदन किया हो वह अकर्ता। अकर्ता हूं, कौन कौन किस पे जचती है ये बात? जिसने ज्ञान स्वभाव का अनुभव किया हो वो अकर्ता है। कर्तव्य भाव का अनुभव करके और मैं अकर्ता हूं ऐसा कहे, वो बात जचती नहीं है। समझे नहीं समझे? हाँ। अकर्ता होने से नवीन कर्म नहीं बांधता, और जो पूर्वबद्ध कर्म सत्ता में विद्यमान है उनका मात्र ज्ञाता ही रहता। अर्थात पूर्व में बंधे हुए कर्म जो उदय में आते हैं, उस उदय आदि का ज्ञाता ही रहता है। कैसे कैसे उदय आते हैं? कई प्रकार के उदय आते हैं। राग द्वेष मोह आदि के परिणामों के जो जो ज्ञानी वर्तते हुए दिखते हैं, वो वास्तव में कर्म का उदय मात्र है। ज्ञानी का राग द्वेष परिणाम नहीं है, ये कहना चाहते हैं वो। समझे? ज्ञानी का जो राग द्वेष आदि परिणाम है ना, वो ज्ञानी का अज्ञान भाव नहीं है, कर्म का उदय। लेकिन अज्ञानी का जो राग द्वेष परिणाम है, वो ज्ञान अज्ञानी का राग द्वेष परिणाम स्वयं का है, वो कर्म का उदय नहीं। क्यों? क्योंकि उसने ज्ञान स्वभाव का अनुभव नहीं किया है, ज्ञान स्वभाव का निर्णय नहीं किया है।
अविरत सम्यक दृष्टि के भी अज्ञान में राग द्वेष मोह नहीं होता। देखो, अविरत सम्यक दृष्टि के भी नहीं होता, यानी रामचंद्र जी जो आपको दिखाई दे रहे हैं या भरत आदि जो दिखाई दे रहे हैं, क्या उनकी राग द्वेष मोह है? बोले नहीं है, कर्म का उदय है, नहीं है। जो मिथ्यात्व सहित राग आदि होता है वह अज्ञान के पक्ष में माना जाता है, और सम्यक सहित राग आदि अज्ञान के पक्ष में नहीं है। सम्यक दृष्टि के सदा ज्ञान में परिणमन ही होता है। उसको चारित्र मोह के उदय की बलवत्ता से जो राग आदि होते हैं उसका स्वामित्व तो उसके नहीं है, अर्थात मिथ्यात्व नहीं है ना, उसका अनुभव निज रूप से नहीं करता। वह राग आदि को रोग समान जानकर वर्तता है और अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें काटता जाता है। इसलिए ज्ञानी के जो राग आदि होते हैं वे विद्यमान होने पर भी अविद्यमान जैसे ही हैं, नहीं जैसे ही हैं। वह आगामी सामान्य संस्कार बंद नहीं करता, मात्र अल्प स्थिति अनुभाग वाला बंद करता है। कर्म की अपेक्षा से समझा रहे, कर्णानुग की अपेक्षा से, ऐसे अल्प बंद को यहाँ नहीं गिना है। इस प्रकार ज्ञानी के आश्रम न होने से बंद नहीं होता। ज्ञानी के क्या नहीं होता? आश्रम नहीं होता। क्यों नहीं होता? ज्ञान नहीं होता। अज्ञान नहीं होने से क्या नहीं होता? राग द्वेष नहीं होता। तो राग द्वेष नहीं होने से क्या नहीं होता? बंध भी नहीं होता। क्या है इसका उपाय? क्योंकि उसने ज्ञान स्वभाव वाला, ज्ञान स्वभाववान, अपने ज्ञान स्वभाव का, चैतन्य भाव का वेदन किया है, अज्ञान का अभाव किया है, ज्ञान स्वभाव को ऊर्ध्व मुख्य अनुभव में लाया है। ठीक है ना? इस प्रकार वह आश्रम नहीं होने से बंध को भी प्राप्त नहीं होता है। अब राग द्वेष मोह ही आश्रम है ऐसा नियम कहते हैं, यानी कि अज्ञान ही आश्रम है। राग द्वेष मोह कहो या अज्ञान कहो, अब राग द्वेष मोह ही आश्रम है, वह बंध के कारण है। इस बात को यहाँ कहते हैं गाथा नंबर 167। अब गाथा नंबर 167 का स्वाध्याय मंडे को करेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेश्वर। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।